वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीगणेशाय नमः। नमस्कार। इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। सत्संग आरंभ करने से पूर्व आइए सत्संग के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु सद्गुरु वंदना करते हैं। हमारे आस्था केंद्र जो भी हैं उन्हें मन ही मन प्रणाम करते हैं और इस श्लोक को दोहराते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा प्रस्तुत धार्मिक कृतियों के शास्त्र से संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत हम देख रहे हैं दीपावली के उपलक्ष्य में विशेष सत्संग श्रृंखला। इस सत्संग श्रृंखला के पिछले 2 सत्संगों में हमने दीपावली का पूर्वायोजन, गोवत्स द्वादशी का महत्व, धनत्रयोदशी मनाने के कारण एवं यम दीपदान, धन्वंतरी जयंती इत्यादि विषयों की जानकारी प्राप्त की। इस सत्संग में देखते हैं नरक चतुर्दशी के विषय में। इसमें प्रथम समझ लेते हैं नरक चतुर्दशी दिन विशेष। शक संवत अनुसार आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तथा विक्रम संवत अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के नाम से पहचानी जाती है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। तब से यह दिन नरक चतुर्दशी के नाम से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर को उसके अंत समय दिए वर के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व जो अभ्यंग स्नान करता है उसे नरक यातना नहीं भुगतनी पड़ती। अभ्यंग स्नान अर्थात सुगंधित तेल एवं उपटन लगाकर किया गया स्नान। अब हम समझ लेते हैं अभ्यंग स्नान का महत्व। दीपावली के दिनों में अभ्यंग स्नान करने से व्यक्ति को अन्य दिनों की तुलना में 6% सात्विकता अधिक प्राप्त होती है। सुगंधित तेल एवं उपटन लगाकर शरीर का मर्दन कर अभ्यंग स्नान करने के कारण व्यक्ति में सात्विकता एवं तेज बढ़ता है। दीपावली की कालावधि में उपटन लगाने का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। दीपावली की कालावधि उपटन के उपयोग हेतु अधिक पोषक है। उपटन का उपयोग करने से पूर्व उसमें सुगंधित तेल मिलाया जाता है। दीपावली की कालावधि में ब्रह्मांड से आप, तेज एवं वायुयुक्त चैतन्य प्रवाहों का पृथ्वी पर आगमन अधिक मात्रा में होता है। इसलिए वातावरण में देवताओं के तत्व की मात्रा भी अधिक होती है। इस कालावधि में देह पर उपटन लगाकर उसके घटकों द्वारा देह की चैतन्य ग्रहण करने की संवेदनशीलता बढ़ाई जाती है। इसलिए देवताओं के तत्व के चैतन्य प्रवाह व्यक्ति के देह में संक्रमित होते हैं, जिससे व्यक्ति को अधिकाधिक मात्रा में चैतन्य की प्राप्ति होती है। अब हम समझ लेते हैं उपटन में
सुगंधित तेल मिलाने का कारण। सुगंधित तेल के सूक्ष्म गुणधर्म समझने हेतु देखते हैं ईश्वरीय ज्ञान प्राप्तकर्ता सनातन के साधक श्री निषाद देशमुख जी को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित सूक्ष्म चित्र द्वारा। सुगंधित तेल में वायुमंडल में प्रवाहित ईश्वर की गंधानुगामी मारक एवं तारक तरंगे आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ये तरंगे चैतन्यमय एवं आपमय होती हैं। साथ ही सुगंधित तेल में वायुमंडल में संचार करने वाली अधोगामी कष्टदायक आपमय तरंगों का प्रतिकार करने की क्षमता भी अधिक होती है। अब देखते हैं अपने आप को उपटन लगाने की पद्धति एवं उसके परिणाम। उपटन रजोगुणी एवं तेज तत्व से संबंधित है। यहाँ शरीर के विभिन्न स्थानों पर उपटन लगाने की पद्धति उस स्थान की रिक्तियों में विद्यमान कष्टदायक वायु की गति को ध्यान में रखते हुए बताई गई है। शरीर पर दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी के कांटों की दिशा में उपटन लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि हाथों की उंगलियों के अग्रभाग का शरीर को स्पर्श हो तथा कुछ दबाव भी पड़े। इसमें हम शरीर के एक एक भाग पर उपटन लगाने की पद्धति समझ लेंगे। प्रथम देखते हैं एक भाल प्रदेश। तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका इन 3 उंगलियों से भाल प्रदेश पर अपनी बाईं ओर से दाईं ओर भस्म समान उपटन लगाएं। उपटन लगाने हेतु दाईं ओर से बाईं ओर विपरीत दिशा में उंगलियां न फेरें। उल्टी दिशा में उंगलियां फेरने से कष्टदायक स्पंदनों की निर्मिति होती है। भाल प्रदेश की रिक्ति में एकत्रित हुई कष्टदायक स्पंदनों की गति बाईं ओर से दाईं ओर होती है। उसी दिशा में उपटन लगाने से ये कष्टदायक स्पंदन कार्यरत होते हैं और उपटन द्वारा उनका विघटन होता है। 2. भाल प्रदेश के दोनों ओर भौं के बाहरी सिरों के पास। भाल प्रदेश के दोनों ओर बाहों के बाहरी सिरों के पास उंगलियों के अग्रभाग रख आगे पीछे उंगलियां घुमाएं। इस स्थान पर कष्टदायक तरंगे सुप्तावस्था में विद्यमान होती हैं। इन तरंगों का दोनों ओर वहन आरंभ होता है। उपटन लगाने की क्रिया द्वारा होने वाले घर्षण से इन तरंगों को नष्ट किया जाता है। 3. पलकें। नाक से कान की ओर हाथ घुमाते हुए पलकों पर उपटन लगाएं। 4. नाक। दाएं हाथ के अंगूठे एवं तर्जनी से नाक के दोनों ओर ऊपर से नीचे तक उपटन लगाएं और उपटन सूंघें। उपटन द्वारा तेज से संबंधित सुगंध प्रक्षेपित होती है। उपटन को सूंघने की क्रिया द्वारा यह सुगंध फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में प्रवेश करती है। इससे वहाँ पर बना काला आवरण नष्ट होने में सहायता मिलती है। 5. मुख के चारों ओर। नाक के नीचे से अपनी दाईं ओर ठोड़ी के गड्ढे तक लगाएं। उपरांत ठोड़ी के गड्ढे से ऊपर अपनी बाईं ओर जाकर मुख के चारों ओर गोल पूरा कर उपटन लगाएं। 6. गाल। दोनों गालों के मध्य से आरंभ कर अपनी उंगलियां, आँखें, कान व उपरांत नीचे की ओर वर्तुलाकार घुमाते हुए गालों पर उपटन लगाएं।
गालों के भीतर विद्यमान रिक्ति के केंद्र बिंदु में अनेक उत्सर्जन योग्य अर्थात त्याज्य वायु घनीभूत रहते हैं। अभी बताए अनुसार उपटन लगाने से गालों के भीतर की रिक्ति में घनीभूत कष्टदायक स्पंदन कार्यरत होते हैं और उसी स्थान पर उनका विघटन होने में सहायता मिलती है। 7. कर्णपालियाँ। दोनों कर्णपालियों पर अंगूठे एवं तर्जनी से उपटन लगाएं। 8. कान। अंगूठे एवं तर्जनी से कानों को पकड़कर पीछे से नीचे से ऊपर की ओर अंगूठे फेरें। 9. गर्दन। गर्दन के पीछे मध्य भाग में उंगलियां रखकर दोनों ओर से सामने गले के निचले भाग पर उंगलियां फेरते हुए उपटन लगाएं। 10. छाती एवं पेट का मध्य भाग। दोनों हाथों की उंगलियां छाती की मध्य रेखा पर आएं, इस प्रकार हथेलियां रखकर ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरकर उपटन लगाएं। 11. बगल से कमर तक। बगल से कमर तक उपटन लगाते समय छाती की ओर अंगूठा एवं अन्य 4 उंगलियां काख के नीचे रखकर ऊपर से नीचे तक फेरकर उपटन लगाएं। 12. हाथ एवं पैर। हाथों को ऊपर से नीचे की ओर उपटन लगाएं। उसी प्रकार पैरों को हाथों की उंगलियों से ऊपर से नीचे की ओर उपटन लगाएं। 13. टखने अर्थात एंकल। पांव एवं पैरों की संधि अर्थात एंकल जॉइंट पर अंगूठे एवं तर्जनी से गोल कड़े जैसे पकड़कर रगड़ें। उपटन लगाने के उपरांत अंत में सिर के मध्य भाग में तेल लगाकर दाएं हाथ की उंगलियां दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। घर की बड़ी आयु वाली स्त्री द्वारा उपटन लगवाने एवं औक्षण अर्थात आरती करवाने की पद्धति, अभ्यंग स्नान की प्रत्यक्ष कृति तथा उसके सूक्ष्म परिणाम हम देखते हैं एक विराम के उपरांत। श्री गणेशाय नमः। धार्मिक कृतियों का शास्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष सत्संग श्रृंखला में हम देख रहे हैं दीपावली के संदर्भ में अध्यात्म शास्त्रीय जानकारी। इस सत्संग में हम समझ रहे हैं नरक चतुर्दशी के विषय में। सत्संग के पूर्वार्ध में हमने नरक चतुर्दशी के महत्व के साथ ही अभ्यंग स्नान का महत्व समझ लिया तथा स्वयं को उपटन लगाने की पद्धति एवं उसका शास्त्रीय आधार भी समझ लिया। अब हम देखते हैं एक दृश्यपट द्वारा तैलाभ्यंग एवं अभ्यंग स्नान की प्रत्यक्ष विधि। तैलाभ्यंग स्नान के लिए संकल्प किया जाता है। मम नरक भय परिहारार्थम सुगंधितैलाभ्यंगपूर्वकं मंगलस्नानं करिष्ये। संकल्प के उपरांत घर की वयोवृद्ध स्त्री द्वारा पीढ़े पर बैठे व्यक्ति को सर्वप्रथम कुमकुम का तिलक लगाया जाता है। तदुपरांत उसके शरीर पर
सुगंधित तेल लगाया जाता है। तदुपरांत सुगंधित तेल एवं उपटन का लेप बनाकर तेल के समान ही पूरे शरीर पर लगाया जाता है। इसके बाद आरती उतारी जाती है। स्नान के समय पहले 2 लोटे भरा गुनगुना पानी शरीर पर डाला जाता है। इस प्रकार अभ्यंग स्नान करने से होने वाले सूक्ष्म परिणाम समझने के लिए देखते हैं हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकार साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी द्वारा बनाया गया एक सूक्ष्म चित्र। भाव सहित उपटन लगाए जाने से लगवाने वाले की देह में भाव के वलय की निर्मित होती है। तेल मिश्रित उपटन लगाने के कारण तेज तत्व स्वरूप शक्ति का प्रवाह व्यक्ति की ओर आकृष्ट होता है और देह में इस शक्ति के वलय की निर्मित होती है। शक्ति के इस वलय द्वारा शक्ति के प्रवाह एवं शक्ति के कण फैलते हैं। मांत्रिक अर्थात पाताल की बलवान अनिष्ट शक्तियों द्वारा व्यक्ति के देह में निर्मित काली शक्ति का विघटन होता है और व्यक्ति के देह पर बना काला आवरण दूर होता है। उपटन लगाने के उपरांत स्नान आरंभ करने पर देह में ईश्वरीय तत्व का प्रवाह आकृष्ट होता है और देह में उसका वलय निर्मित होता है। ईश्वर से चैतन्य का प्रवाह स्नान के जल में आकृष्ट होता है और जल में इस चैतन्य के वलय की निर्मित होती है। इस वलय द्वारा आप तत्व स्वरूप चैतन्य का प्रवाह व्यक्ति के देह की ओर प्रक्षेपित होता है। व्यक्ति के देह में इस चैतन्य का वलय निर्मित होता है। आप तत्वात्मक चैतन्य के वलय द्वारा चैतन्य के प्रवाह वातावरण में प्रक्षेपित होते हैं। वातावरण में गंध स्वरूप चैतन्य के कण संचारित होते हैं। स्नान करते समय व्यक्ति के देह में आनंद का प्रवाह आकृष्ट होता है।
और व्यक्ति के देह में आनंद के वलय की निर्मिति होती है। इस सूक्ष्म चित्र द्वारा हमने नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करने का महत्व अधिक स्पष्ट रूप से समझ लिया। स्नान के उपरांत स्नानकर्ता मंत्रोच्चारण करते हुए अपने शरीर के चारों ओर अपामार्ग अर्थात चिचड़े का पौधा दाईं ओर से बाईं ओर वर्तुलाकार 3 बार घुमाता है। उस समय पाप नाश करने के लिए अपामार्ग से अर्थात चिचड़े से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का श्लोक इस प्रकार है। सीतालोष्ठ समायुक्त सकंटक दलान्वित हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाण पुनः पुनः। इसका अर्थ है जोती हुई भूमि की मिट्टी, कांटे तथा पत्तों से युक्त हे अपामार्ग, आप मेरे पाप दूर कीजिए। जिनके लिए श्लोक पाठ करना संभव न हो वे इसके अर्थ को समझकर प्रार्थना करें। प्रार्थना कर अपामार्ग को देह के चारों ओर घुमाने से नरक का भय नहीं रहता। अब हम समझ लेते हैं। अभ्यंग स्नान के समय अपामार्ग अर्थात चिचड़े को देह के चारों ओर घुमाने का कारण। अपामार्ग अर्थात चिचड़ा प्राण शक्ति प्रदान करता है। इसके पत्तों में विद्यमान रंग कणों में तेज निर्मिति की तो गंध कणों में प्राणवायु को पुष्टि देने की क्षमता होती है। इसीलिए मांगलिक स्नान में चिचड़े का उपयोग करने की पद्धति है। चिचड़े से देह के चारों ओर मंडल बनाने से व्यक्ति के देह के भीतर एवं बाहर विद्यमान रजतम कण नष्ट होते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करने से शक्ति का 2%, चैतन्य का 3%, आनंद का 1.25% एवं ईश्वरीय तत्व का 1% मात्रा में लाभ मिलता है। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं सहित यहाँ इस सत्संग की समाप्ति करते हैं। इस सत्संग में हमने नरक चतुर्दशी का महत्व समझ लिया, अभ्यंग स्नान की पद्धति देखी, साथ ही अभ्यंग स्नान के सूक्ष्म परिणाम देखे। नरक चतुर्दशी के दिन यम तर्पण करने का महत्व समझ लेंगे अगले सत्संग में। अगला सत्संग अवश्य देखेगा। इस सत्संग में बताए गए शास्त्र के अनुसार कृति करने से आपको कोई अनुभूति हुई है, कोई प्रश्न अथवा शंका है तो हमें अवश्य सूचित कीजिए। कृपया सकाम अर्थात व्यावहारिक स्वरूप के प्रश्न न पूछिए। धर्माचरण विषय कोई प्रश्न अथवा शंका है तो अवश्य पूछिए। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। हमारा संपर्क सूत्र है हिंदू जनजागृति समिति, पोस्ट बॉक्स नंबर 46, फोंडा, गोवा 403401. Our contact number is 093-701-70704. An email ID is dharmik.kruti@gmail.com. अब हम सद्गुरु चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर इस सत्संग को संपन्न करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।
इसका अर्थ है परमात्मा हम गुरु शिष्य दोनों की एकत्रित रूप से रक्षा करें, दोनों का प्रतिपालन करें, हमें एकत्र ही पुरुषार्थ प्राप्त हो, हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो, हम दोनों में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना न हो तथा त्रिविध ताप की शांति हो। हमारी पुनः भेंट होगी अगले सत्संग में। तब तक के लिए नमस्कार।